तो देखो, एक चीज जो अंडरस्टैंड करने की होती है अपनी रिपीटेटिव नंबर्स के अंदर, कि कोई भी नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी कि वो कितने टाइम्स वो अकर कर रहा है, ठीक है, किसी भी नंबर के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, राइट, कि 9, जैसे मैं मेरा ही नंबर ले लेती हूँ, 9001766685, ठीक है। तो हियर वी कैन सी कि 6 इज कमिंग 2 टाइम्स, डबल 8 है इधर, राइट, फिर डबल 0 है, एंड फिर इसका जो टोटल है वो भी हमारा 5 पे आता है, तो यहाँ पे अपने को डबल 5 पे देखने को मिल रहा है। तो कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहा है, ओके, उसका भी कुछ ना कुछ एक एनर्जी है, उसका भी अपना एक कुछ इफेक्ट है, क्योंकि कोई भी चीज अगर अपने देखे तो कोई ना कोई एनर्जी लेके चल रही है। एंड वही एनर्जी जब बहुत बार रिपीट हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका भी कुछ इफेक्ट आता है हमारे लाइफ के अंदर, हमारे मोबाइल नंबर के अंदर, किसी भी सेंस के अंदर अगर हम उस चीज को लेते हैं तो इट गिव्स अ काइंड ऑफ इफेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है रिपीटेटिव नंबर्स के अंदर, कि हर कोई जो चीज होती है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, कि कोई भी चीज अपने अपनी पेयर के अंदर अच्छी लगती है, ठीक है, 2 आईज, 2 नॉस्ट्रिल्स, 2 पेयर ऑफ लिप्स, 2 ईयर्स, 2 हैंड्स। तो एवरीथिंग इज बेस्ट इन पेयर। बट रिपीटेटिव नंबर के अंदर कुछ नंबर्स अपने को ऐसे देखने को मिलेंगे जो सिंगल टाइम ही आए तो ही अच्छे हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो डबल टाइम्स आए तो बेस्ट हैं, एंड कुछ ऐसे नंबर्स है जो 3 टाइम्स तक आ जाए तो चल सकता है, बट वील स्टिल प्रेफर कि वो डबल टाइम्स तक ही आए। तो वील ट्राई कि कोई भी जो नंबर है वो 2 टाइम से ज्यादा हमारे मोबाइल नंबर के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द थिंग दैट वी शुड टेक केयर ऑफ द मोस्ट। तो वील स्टार्ट विथ बेसिकली नंबर 1। तो नंबर 1 का जो बेसिकली अगर अपने सिंगल के अंदर ही देखते हैं तो ये सारा अथॉरिटेटिव रोल्स के ऊपर डील करता है, ठीक है, हमारा ये रिलेशन गवर्नमेंट के साथ में कैसे है उस चीज के ऊपर डील करता है। तो अगर सिंगल टाइम आए तो वो अच्छी पावर में है, स्ट्रांग पावर में है, एंड वो आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा, आपके लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। डबल के अंदर आता है तो ऑब्वियसली उसकी पावर जो है वो बैलेंस हो गई, तो यहाँ पे एक मतलब होता है ना कि एक साथ मिल गया उसको, उसकी एनर्जी का साथ मिल गया, उसको सपोर्ट मिल गई। तो डबल 1 के अंदर द पर्सन विल बी इवन मोर बैलेंस्ड इन देयर कम्युनिकेशन, वो वाली चीज इसके अंदर काफी अच्छी आ जाती है। 3 टाइम्स के अंदर तक हम अपना 1 दे सकते हैं, बट जैसे ही हमारा नंबर जो नंबर 1 है वो 4 टाइम्स आ जाता है, वहां पे अब वो हार्ट इश्यूज देना स्टार्ट कर देगा, पैल्पिटेशंस दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम दे सकता है, किसी भी तरीके से जहां पे हमारा हार्ट पे प्रॉब्लम आता है ना, दिल बेसिकली। तो वो वाली चीज है, बिकॉज 1 का जो रूलिंग प्लेनेट है वो सन है, एंड सन से जुड़ी जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर चीजें चलती हैं उन चीज के ऊपर अटैक 4 टाइम्स 1 आने पे आता है। एंड हार्ट भी रूल होता है सन से, यानी 1 से, तो ज्यादा टाइम्स अगर 1 आ जाता है तो वो हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है आपकी बॉडी के अंदर, तो हम 4 टाइम्स 1 तक अवॉइड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अपना जैसे अपने देखते हैं कि 2 है, तो 2 इज ऑलवेज बेस्ट इन सिंगल। क्यों? बिकॉज 2 अपने आप में इज अ वेरी सेंसिटिव नंबर, इसकी हर नंबर से एक तो जल्दी से निपटी नहीं है, वो वाला एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। तो जिस नंबर की सब नंबर से निपटती नहीं है, एंड फिर 2 नंबर का जो नेचर है ना वो बहुत सेंसिटिव है एंड बहुत इमोशनल है, जल्दी हिट होने वाला है। तो अगर 2 सिंगल टाइम तक आता है तो वो सामने वाले इंसान को झुकने की एबिलिटी देगा कि ओके, सामने वाला इजीली सॉरी बोलता है, रिलेशनशिप्स को तवज्जो देता है, जल्दी इमोशनली सबसे कनेक्ट हो पाता है, एंड इंट्यूटिव बनाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, कि हाँ सेंसिटिविटी से भी ज्यादा होता है कि सेंसिबल बनाएगा, ठीक है। एंड वहीं पे अगर जैसे मानो 2 टाइम्स आता है तो इवन देन इज फाइन, तो इंसान अपनी इंट्यूशन को सुनेगा, अपने सेंसिबिलिटी को यूज करके अपने रिलेशंस को बिल्ड करेगा। बट वहीं पे अगर ये ट्रिपल 2 आता है या मोर देन 2 आता है, राइट, तो क्या होता है कि इंसान इस तरीके से सेंसिटिव हो जाता है कि वो अपनी सेंसिटिविटी को तो अंडरस्टैंड करता है बट सामने वाले को ह्यूमन समझना बंद कर देता है।
तो यहाँ पे थोड़ा हिटलर टाइप टेंडेंसी इंसान के अंदर आ जाती है कि मैं तो इंसान हूँ, मेरे इमोशंस हैं, मेरे को सब जने हिट करते हैं, मेरे इमोशंस का कोई ध्यान नहीं रखता। बट एट द सेम टाइम जो सेम पेन से अगर कोई दूसरा इंसान गुजर रहा होगा, ओके मानो कोई मतलब चाकू से ही अपना चॉपिंग कर रहा है, ठीक है, 222 वाले के हल्की सी चोट लग गई चाकू से, तो वो पूरा क्राई बेबीज की तरह रोएंगे धोएंगे, इस तरीके से एक्ट करेंगे जैसे उनके साथ में गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में पेन नहीं है, बट वही चीज अगर किसी और के साथ में होगी तो व्हाट दे विल से, गेट ओवर इट, इतनी बड़ी कोई बात हुई। तो यहाँ पे इनसेंसिटिविटी टू अदर्स इमोशंस क्रिएट हो जाती है। 222 या मोर देन टू, मोर देन थ्राइस अगर टू आता है तो वो वाली प्रॉब्लम होता है। साथ में ये क्या होते हैं कि ये अपने, मानो इनके साथ में कुछ गलत हुआ, तो इनका ये साथ में प्रॉब्लम ये भी रहता है कि ये अपना आपको ना यूजुअली गुस्से में या परेशानी में अपने आप को एक शेल के अंदर हाइड करके रख लेते हैं, जिसमें कि ये किसी से बात नहीं करते। तो एक जोन आउट और एक बिल्कुल एक स्पेस्ड आउट सा चेहरा होता है ना, कि जिनको होश नहीं हो पाता कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं उस टाइम पे, अपने आप को एक शेल के अंदर बांध लेते हैं। साथ में 222 होने से क्या है, फेमिनिन एनर्जी बढ़ गई, तो ये ना बात को बहुत लंबे टाइम तक याद रखते हैं, बिकॉज पानी क्या है, आपकी मेमोरी है बेसिकली माइंड की, क्योंकि वो मन है हमारी पास्ट मेमोरीज जितनी भी है, तो 222 वाले लोग पास्ट को बहुत पकड़ कर चलते हैं, तो दे गो इनटू डिप्रेशन वेरी इजी। तो 222 या मोर देन अगर इस तरीके से टू आता है तो इंसान को डिप्रेशन बहुत इजीली होगा, बहुत जल्दी होगा। तो टू को अगर हम कोशिश में रखें तो सिंगल तक ही रखते हैं, बिकॉज सेंसिटिविटी अगर ओवर हो जाती है ना, तो लाइफ के अंदर सरवाइव करना इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो अटैक बहुत जल्दी हो रहा है चीजों से। तो सिंगल टाइम तक ही हम टू की पावर रखेंगे। नेक्स्ट जो है अपना, दैट इज नंबर 3। अब थ्री की जब मैं बात करती हूँ तो 3 इज ऑल अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, राइट। ये प्रोटेक्टर है, नॉलेज है, विस्डम है, ठीक है, धर्म के ऊपर चलना, मॉरल्स रखना, एथिक्स रखना, स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, ऊपर वाले से कनेक्ट करना, ये सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं, ये सारी ट्रेड्स अपने को नंबर 3 के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। बट 3 का जो एक पॉइंट है ना, जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, वो ये है कि 3 अगर बढ़ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी एनर्जी और स्ट्रांग नहीं होगी, इनफैक्ट इसकी एनर्जी और वीक होती जाएगी। यानी कि जितने स्ट्रांग मॉरल सिंगल 3 के हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है 3 की, वैसे वैसे इंसान के मॉरल्स खत्म हो जाते हैं। तो जैसे 333 है, 4 टाइम्स 3 है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो डबल टाइम्स के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ मॉरल्स है जो कम हो जाती है इंसान के, बट 333, 4 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, इस तरीके से जब हम 3 को एनालाइज करते हैं तो वी विल फाइंड कि इंसान के मॉरल्स बहुत कम है, लेकिन मॉरल्स रखने का शो ऑफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इंसान को, सामने वाले को ये लग सकता है कि नहीं यार, ये इंसान तो बहुत धर्म को मानने वाले हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बट इन फैक्ट वो जो भी कर रहे हैं वो धर्म को सिर्फ दिखावे के लिए फॉलो करते हैं, आत्मा से फॉलो नहीं करते, उसके टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते, जो हमारा धर्म हमको बताना चाहते हैं उसकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते, जहां पे इतना ज्यादा 3 आ जाता है, गेटिंग इट। एंड स्पिरिचुअल भी इंसान कम हो जाता है, एंड एथिक्स एंड मॉरल्स भी इंसान के कम हो जाते हैं। अब 3 का एक एलिमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 का जो एलिमेंट है इट इज एयर। तो यू विल फाइंड कि जो इतने सारे 3 अगर किसी के मोबाइल नंबर में है ना, तो वो बात करते करते बहुत जल्दी हो सकता है जोन आउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि एकदम से हो सकता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एकदम से आपको उनसे रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाएगा, बिकॉज वो एकदम अपने ख्यालों में खो जाते हैं, एंड उनको पता नहीं लगता कि ये कब खो गए। साथ में इनका जो बॉडी का जो एयर है वो भी डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से अनईजी से, हो सकता है कि इनके पैर नहीं टिके, ये घूमते रहें, ये एक चेयर पे टिक के बैठ नहीं सकते, मतलब एक जगह पे स्टिक रह के स्टेबल रहना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो 3 मल्टीपल के अंदर वी विल टोटली अवॉइड, डबल 3 तक इट्स ओके, बट वील प्रेफर इट इन सिंगल डिजिट ओनली। ठीक है, 3 हो गया। नेक्स्ट अप इज 4। 4 इज राहु, राइट? It is all about debt, legal issues, health issues and unexpected sudden problems जो हमारी लाइफ के अंदर एकदम से आ जाती है। तो 4 क्या करता है कि आप अगर सिंगल की पावर में है तो ये सारा जो इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया ये सारा अपना फुल फ्लेजेड ही देगा। बट 4 क्या है, बेसिकली एक छन्नी की तरह है। तो 4 अगर डबल के पावर में आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक एक पजल पीस इधर है जिसमें से जो भी कुछ डाल रहे हैं वो बाहर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहा है। बट जैसे ही डबल 4 आता है, वो जो बास्केट है ना जो खुली हुई थी, वो इस तरीके से पैक हो जाती है, यानी कि डबल 4 होने से प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा जो 4 का है ट्रिपल के अंदर आए, यानी कि अगर 4 की फ्रीक्वेंसी ऑड डिजिट्स में आती है, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, लाइक सो, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बट इफ इट्स इन इवन फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, बट इट कीप इट एट डबल डिजिट ओनली, तो क्या है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है 4 के वो खत्म हो जाएंगे एंड जो पॉजिटिव है वही रहेंगे, यानी कि यहाँ पे अब 4 का जो नेगेटिव है उसको प्रोटेक्शन मिल गया इधर से। तो डबल तक का 4 इज बेस्ट। सिंगल के अंदर ही काम खराब कर देगा, डबल 4 के अंदर इट्स रियली गुड। तो कभी कभी वील सी कि भाई किसी के पास में डबल मतलब 4 अपने को दिख रहा है नंबर के अंदर, एंड वी आर सीइंग दैट दैट पर्सन इज राइजिंग like very strongly in online work, in technical work, तो यू विल सी कि उनके मोबाइल नंबर के अंदर तो डबल 4 होगा, या 4 टाइम्स 4 होगा, या 6 टाइम्स 4 होगा। लेकिन सिंगल, ट्रिपल, 5 टाइम्स इस तरीके की जो एनर्जी होती है 4 की, वो काम खराब कर देगी। एंड जो जो इश्यूज मैंने अभी 4 के लिए मेंशन करे थे, वो इश्यूज इंसान डेफिनेटली फेस करेगा ही करेगा। अभी तक का कुछ डाउट? नहीं मैम। पक्का? यस। नेक्स्ट अप इज 5। 5 का जो बेसिकली इज ऑल्सो इन एयर एलिमेंट, मर्क्यूरी, कम्युनिकेशन, मनी, बिजनेस, ये सारी चीजें 5 कंट्रोल करता है। एंड 5 का जो बेसिकली रोल होता है वो आपको बिजनेस माइंडेड बनाने का होता है, इस तरीके से कि आप अपने बिजनेस को लेके स्ट्रेटजीज बनाओ, राइट? आप अपनी पॉलिसीज अपने बिजनेस के लिए रखो, क्या क्या आपको मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजों की जो प्लानिंग करता है इंसान, किस तरीके से अपने को पैसा को बचाना है, किधर खर्च करना है, वो सारी जो लॉजिस्टिक्स होते हैं माइंड के या बिजनेस के, वो सारी चीजें नंबर 5 कंट्रोल करता है। एंड ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें। सिंगल की पावर के अंदर 5 ऑल इज अ गुड, मतलब अपना अच्छा इफेक्ट देता है, जो जो चीजें मैंने मेंशन करी वो देगा। डबल के अंदर भी द इफेक्ट विल बी द सेम बट मोर प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग। डबल के अंदर वी विल सी इट्स फाइन, राइट? बट यहाँ पे थोड़ा मनी माइंडेड और हो जाएगा कि ओके आई नीड दिस मनी। ट्रिपल के अंदर अगर आता है तो 5 इज ऑल्सो फाइन, बट कोशिश यही करो कि डबल तक स्टॉप लगा दो, बिकॉज ट्रिपल 5 के अंदर व्हाट हैपेंस कि द नेटिव और द पर्सन जो भी इस नंबर को लेकर बैठा है, वो इस तरीके से मनी माइंडेड हो जाएगा कि उसको पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, एंड लाइक कि हर किसी को पैसे के मीडियम से जज करने की कोशिश करेगा। एंड अगर यहाँ पे मानो 9 आ गया तो इंसान को एंजाइटी बहुत सीवियर लेवल पर रहेगी, क्योंकि 9 और 5 की पावर एक तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है एंड ऊपर से उसको और ज्यादा फ्यूल दे दिया, करेक्ट? तो अब एयर को जो फ्यूल मिलेगा एंड आप किसी चीज को लेके बहुत चाहत रखते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो नेटिव इज वेरी एम्बिशियस अबाउट थिंग्स, अबाउट हिज लाइफ और देयर लाइफ। तो व्हाट दे डू इज दैट दे गेट एंजाइटी कि अब मुझे वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, दे आर पुटिंग इन लाइक सो मेनी स्ट्रेटेजीज। हो सकता है ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी इतना फोकस हो जाए कि इनका फिर 9 555 के अंदर फिर लॉस स्टॉक मार्केट के अंदर भी हो सकता है।
तो वील ट्राई कि अगर 9 भी आ रहा है तो 555 तक वील स्टॉप इट, बट 5 की जो फ्रीक्वेंसी है हम 3 तक तभी लाएंगे जब हमें पता है कि मोबाइल नंबर के अंदर 9 मिसिंग है। अदरवाइज अगर 9 हमारे मोबाइल नंबर के अंदर है, जैसा 99% होता है, तो हम डबल की पावर के अंदर ही 5 नंबर को रखेंगे, अदरवाइज 3 तक हम नहीं लेकर जाएंगे। अगर 9 नहीं है तो 3 तक ले जा सकते हैं, अदरवाइज नो। नेक्स्ट अप इज नंबर 6। 6 की पावर आई विल प्रेफर कि सिंगल में ही होनी चाहिए, बिकॉज 6 की अगर पावर सिंगल के अंदर है कि वो आपको लग्जरी प्रोवाइड करेगा, आपकी खुद की अर्न करी हुई, फैमिली से अच्छे बॉन्ड्स बनवाएगा, आपके स्पाउस के साथ में अच्छे टर्म्स बनवाएगा, ठीक है, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक ट्रेड जो है आपकी उनको इम्प्रूव करेगा, और थोड़ा बिजनेस माइंडेड इस तरीके से बनाएगा कि आप अपने काम को किस तरीके से हाईलाइट करके शाइन करा के आप उसको और एक अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हो। ऑल द क्वालिटीज ऑफ 6 आर मेंटेन्ड हियर। डबल के अंदर थोड़ा सा नैगिंग वाला प्रॉब्लम आ सकता है, मल्टीपल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो सकता है इधर। तो ये वाली चीज इधर हम देखने को मिलती है। एंड थोड़ा अपने बच्चों को लेके, यानी अगर कोई पेरेंट है, चाहे वो मेल हो या फादर हो या मदर हो, तो वो अपने बच्चों को लेके थोड़ा ओवर कंसर्न हो जाते हैं। बट अगर यही नंबर 6 ट्रिपल टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, एनी टाइम, मतलब मोर देन 3 टाइम्स अगर 6 अपने मोबाइल नंबर के अंदर अगर हमारा आता है, तो व्हाट हैपेंस हियर इज कि इंसान, जैसे अपने 666 वी सी इट्स अ डेविलिश नंबर, राइट, हम इसको एंजल नंबर्स में भी अगर हम देखते हैं तो 666 इज अ डेविलिश नंबर। तो यहाँ क्या होता है कि इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स गारंटीड होंगे, ठीक है। अब इसको जो लग्जरी अपनी लाइफ के अंदर मिलेगी वो अपने पैसों से कमाई हुई नहीं मिलेगी, वो किसी और की प्रोवाइडेड मनी पे लग्जरी उसको मिलेगी। गेटिंग इट? अगर कार भी मिली है तो कोई और खरीद के देगा, अगर घर भी कंफर्टेबल है तो वो किसी और का है, तो इनके अपने नाम का कुछ नहीं होता है। वो जितना भी लग्जरी या कंफर्ट इनको अपनी लाइफ के अंदर मिला होता है, इट इज ऑल थ्रू समवन एल्स। फिर अब आप देखना कि जिनके में मोबाइल नंबर के अंदर मोर देन 3 टाइम्स अगर 6 आ रहा है, तो ये जैसे ही फोन पे अपने स्पाउस से बात करेंगे, कलेश होना पक्का है। बहुत नैगिंग होती है, बहुत झगड़ा होता है, जितना भी नेगेटिव अब कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के अंदर चीजें चल सकती हैं, वो सारी चीजें हमारी 666 या मोर देन ट्रिपल के अंदर देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पे जो पेरेंट अगर अपने बात करें कि एज अ पेरेंट दे बिकम लाइक दैट हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, कि ये बच्चा इस टाइम पे इतना खाएगा, ऐसा खाएगा, कहाँ जा रहा है, तो बच्चों को लेके इनकी रोक टोक बहुत ज्यादा होती है कि ये मेरा जो बच्चा है मेरे हिसाब से चले, तो दे बिकम वेरी ओवरली कंट्रोलिंग पेरेंट्स, जिस वजह से इनके जो बच्चे होते हैं वो अपने पैरों पे भी ढंग से खड़े नहीं हो पाते, उनको उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है फिर बच्चों को, कि वो अपने पेरेंट्स पे उनकी चीजें करने के लिए इतना डिपेंडेंट हो गए दैट दे आर नॉट एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। एंड जब वो एडल्ट्स बनते हैं, यानी कि इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, देन दे रियलाइज कि यार अपने को तो लाइफ में डील करना ही नहीं आता है, बिकॉज छोटे होते से क्या होता है कि देयर पेरेंट्स मतलब प्लान देयर लाइफ कंप्लीटली, एंड फिर जैसे ही वो बड़े होते हैं, माइक्रो मैनेज। प्लानर, हाँ, माइक्रो मैनेजिंग टाइप ऑफ पेरेंट्स बन जाते हैं कि every little thing is planned by their parents, and when their children become adults they do not know what to do with their life, because वो अपना डिसीजन खुद से ले ही नहीं पाते हैं। एंड पेरेंट्स बिकम वेरी ओवर पोजेसिव कि इवन द आफ्टर द किड इज मैरिड, फिर भी उनकी लाइफ के अंदर एक एक पॉइंट आउट करने वाला एक नेचर इनका बन जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या देता है, स्पाउस के साथ में बहुत कलेश कराएगा, एंड बच्चों के साथ पे भी थोड़ा ओवर कंट्रोलिंग हो जाता है। तो ये बहुत बड़े नेगेटिव ट्रेड्स हैं। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या मल्टीपल रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम ये हमको देता है। तो 6 शुड ऑलवेज बी इन सिंगल डिजिट, उसको डबल में हम प्रेफर करेंगे कि ना आए। बट इफ इट कम्स इन इट्स ओके, बट कंट्रोलिंग, यानी कि जो प्रोटेक्टिव नंबर्स हैं, फिर कोशिश करो कि उधर प्रेजेंट हो, जैसे 3 एंड इधर 1 हो गया, तो अगर ये कॉम्बिनेशन है देन इट्स फाइन। बट अदरवाइज अगर 3 या 1 में से कोई भी एक नंबर मिसिंग है, तो वील ट्राई कि वो सिंगल डिजिट के अंदर ही हमारा प्रेजेंट हो। नेक्स्ट जो होता है हमारा 7। 7 अगर सिंगल डिजिट के अंदर आता है,
इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एंड इट इज अ रिक्वायरमेंट इन आवर लाइफ। हम इसको ये नहीं कह सकते कि 7 नंबर की अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट का है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ऐसी बात नहीं कि इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक नंबर, बट इट्स अ रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको एक लेसन देने आता है। तो 7 का बेसिकली जो काम होता है कि अगर 7 मिसिंग हो आपके मोबाइल नंबर के अंदर, तो इट्स लाइक यू आर लिविंग विदाउट योर चश्मा, योर ग्लासेस, तो योर लाइफ इज अ ब्लर। आपको ये नहीं पता लग पाता है कि आपकी लाइफ में आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। बट 7 अगर हमारा सिंगल के अंदर आ रहा है तो आपको आपकी नजर, आपकी पावर का चश्मा मिल जाता है कि आप क्लियरली देख पाते हो हर चीज को, लाइफ को लेके, और एक प्रैक्टिकल व्यू बनता है और आप रियलिस्टिक बनते हो अपनी लाइफ को लेके, एंड और क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ को लेके आती है कि ओके, मेरे को पता है कि मेरी लाइफ इस तरीके से चलेगी, मुझे इस तरीके से अपने लाइफ को जीना है। तो लाइफ के डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, वो सारी चीजें वो गेट इन नंबर 7। रिसर्च, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ये सारा जो फैक्टर्स हैं ये अपने को नंबर 7 के अंदर भी गेट टू सी। बट वहीं पे अगर 777 आ गया, देन इट्स ऑल्सो फन, यू बिकम अ लिटिल मोर रिसर्च ओरिएंटेड। बाल के खाल निकालने वाले हो सकते हो, दूसरों के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा अनोइंग हो, बट इट्स गुड कि दैट यू आर अ गुड रिसर्चर, वो सारी चीजों के लिए इट्स गुड। बट कोई भी चश्मा या कोई भी चीज इज ऑलवेज इस 7 नंबर के उसमें कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हो। कि अगर कोई रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है, कोई अकल्ट के अंदर है, कोई साइंस में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इफ दे आर इन अ रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड, देन 777 वर्क्स वंडर्स, क्योंकि 777 डिसअपॉइंटमेंट्स देता है बिकॉज इट एनकरेजेस यू टू मेक, यू नो, डू एक्सपेरिमेंट्स इन योर लाइफ। तो यू ट्राई वन थिंग, यू एक्सपीरियंस क्या आया उस चीज का, एंड देन यू डिसाइड कि इफ दिस इज गुड फॉर यू और नॉट। गेटिंग माई पॉइंट कि आपने दो चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसका रिजल्ट कुछ और आया, इसका रिजल्ट कुछ और आया, नाउ वील कंपेयर दीज टू एंड सी विच इज बेटर। तो इन सारी चीजों के लिए 777 वर्क्स बेस्ट। एंड 777 आ गया तो जस्ट टेक इट कि अब आपकी लाइफ के अंदर अब डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा आएंगी, लेकिन साथ साथ में क्या होगा कि आप इतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने वाले बन गए, इतना ज्यादा फॉल्ट फाइंडिंग अपने में करने को लग गए, एंड लाइफ के अंदर करने को लग गए, कि अब आपने अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना बंद कर दिया, बिकॉज यू आर सो इन योर सेल्फ दैट यू आर नॉट लुकिंग आउटसाइड टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज। आप इतना इंट्रोवर्टेड बन जाते हो इधर कि अब आप बाहर निकल के अपॉर्चुनिटी सर्च नहीं कर पाते हो। साथ में क्या, ये होपलेसनेस भी देता है, बिकॉज आपको लाइफ को लेके कड़वे सच जब ज्यादा पता लगने लग जाते हैं ना, बिकॉज ये डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फिर हर दर्जे की देता है। मनी में देता है, हेल्थ में देता है, रिलेशंस में देता है, करियर में देता है, यू नेम इट, हर तरीके का डिसअपॉइंटमेंट आपको देगा। एंड धीरे धीरे व्हाट हैपेंस कि जब चश्मा आपकी नजर से ज्यादा नंबर का होता है तो आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इंसान का यहाँ होप खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, वो ना हमेशा एक अलग तरीके के स्ट्रेस एंड एक अलग तरीके के उसके चेहरे पे आपको ना मायूसियत सी दिखेगी। तो अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर अपने को 7 की दिखती है तो वो हार्मफुल है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट जितना एक सिंगल के अंदर ब्यूटी है ना, तो वील प्रेफर कि 7 जो है हमारा सिंगल डिजिट के अंदर ही आए, बट स्टिल इट कैन कम ट्वाइस, बट ओनली फॉर दोस्त जो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स के अंदर है। लेकिन जो लोग रिसर्च में भी हैं, 777 आ रहा है, बहुत ज्यादा 7 किसी भी तरीके से आ रहा है, तो इट विल कॉज हार्म, उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं। क्लियर ये वाला चीज, तो 7 को बहुत अपने केयरफुली वर्क करेंगे। नेक्स्ट अप इज 8। अब 8 एंड 4 का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज सिमिलर। ये गेटिंग इट। तो 8 अगर सिंगल डिजिट के अंदर है तो 8 अपने को क्या क्या प्रोवाइड कराता है, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, सॉलिड मनी, बेसिकली जो हमारा काफी लंबा चलेगा, वो सारी चीजें अपने को 8 देता है। बट 8 अगर सिंगल टाइम्स आता है तो आपको देखने में लगेगा कि सामने वाले के पास में सारी चीजें हैं, बट दैट इज स्टिल अनस्टेबल। तो 88 ही होना चाहिए या 4 टाइम्स 8 होना चाहिए। तो वील ट्राई कि 8 की जो फ्रीक्वेंसी है वो इवन के अंदर ही आए, जैसे डबल,
4 times and 6 times and so on. बट वही अगर ये ऑड डिजिट्स के अंदर आता है, ऑड फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, तो देखने के अंदर सामने वाले को लग सकता है कि भाई कि इस इंसान के पास में अथॉरिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, गुज्जा पैसा हो सकता है, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स के अंदर काफी पैसा है। बट इन रियलिटी व्हाट हैपेंस कि उनका बैंक अकाउंट बहुत जल्दी खाली होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बेतुकी जगहों के अंदर इन लोगों का खर्चा होता है। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग हियर। तो डबल एट इज रिक्वायर्ड अगर हम 8 की बात कर रहे हैं तो। बट अगर मैं बात करूं कि 4 टाइम्स 8 भी आ रहा है, राइट, इवन दो इट इज गुड, या मोर देन 3 बेसिकली आई एम सेइंग, तो इस केस में क्या होता है कि इंसान बहुत जिद्दी एंड स्टबन किस्म का इंसान होता है कि भाई वो किसी के व्यूज या किसी की एडवाइस लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। द पर्सन विल बी लाइक कि ओके जो मैं कर रहा हूँ आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आपको मेरे को एडवाइस करने का जरूरत नहीं है। बट डबल इट इज रियली गुड फॉर पीपल हु आर इन इंश्योरेंस या पॉलिटिक्स या किसी भी स्टेबल करियर के अंदर अगर होते हैं ना, जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, जिनको सिर्फ एक जगह पे जैसे गोल्ड का लोग काम करते हैं, या कोई भी एक स्टेबल बिजनेस हो जहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो डबल एट वर्क्स बेस्ट। एक अपना एक लेगेसी छोड़ने के लिए डबल एट वर्क्स बेस्ट। बट सिंगल के अंदर सिर्फ एक देखने की चीज है, वो वाला पार्ट आ जाता है। एंड नाउ अ फन थिंग कि अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है, राइट, सिंगल वन एंड डबल एट, Hmm. राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसान कैसे कहूंगी, सॉरी, इस इंसान अगर किसी का भी किसी तरीके का कोर्ट केस चल रहा हो, तो वन और डबल एट का कॉम्बिनेशन दे दो, गारंटीड वो कोर्ट केस जीत जाएगा। तो कोर्ट केस जितवाने के लिए दिस इज वेरी गुड। एंड अगर किसी का मानो ट्रिपल एट आ रहा है, इसी में ही वन की भी जो पावर है ये डिस्टर्ब आ गई मानो इस तरीके से या इस तरीके से, तो इंसान के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने भी गारंटी। तो यू विल मोस्ट प्रोबेबली फाइंड कि अगर इन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर चल सकता है। एंड 954 का जो कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ बनता है ना, 9 5 एंड 4, यहाँ पे भी अगर कोर्ट केस को चलेगा तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर पॉसिबिलिटी होती है कि उसका हो सकता है कि उसी कारण से ही प्रॉपर्टी लीगल केस हुआ है कुछ। अब बारी आती है अपनी नंबर 9 की। 9 की जो एनर्जी है इट शुड ऑल्सो बी इन सिंगल डिजिट, ज्यादा से ज्यादा डबल। रीजन बीइंग इट इज अ फायर, ओके। तो फाइल जो भी है वो बहुत कंट्रोल्ड एंड बहुत केयरफुल तरीके से यूटिलाइज होता है ना, क्योंकि ये मार्स का एनर्जी है basically। तो ये क्या करता है कि Hmm. ये बहुत एग्रेसिव भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी है, जेलसी भी है, तो मतलब सारी जिसमें हीट जनरेट होती है, एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, नींद ना आना, या इस तरीके का कोई भी एक रिजेंटमेंट वाली जो सारी चीजें आ जाती है, वो सारी चीजें 9 के अंदर आपको देखने को मिलती है। सिंगल टाइम्स इट इज प्रोटेक्टिव, अच्छा वर्क करेगा, फ्यूल की तरह वर्क करेगा। वही अगर ये जो है डबल टाइम्स आ गया तो इट्स फाइन, इसका इतना कुछ बुरा इफेक्ट है नहीं जितना हो सकता है। बट हाँ, इस इंसान के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होगी, तो बोलेगा कि ओके, अगर किसी ने कुछ काम बोला है तो द पर्सन विल बी वेरी एक्टिव इन नेचर कि ओके आई इमीडिएटली डू इट। तो सारा जो इमीडिएट वाला एक्शन रहता है ना, कि एक इम्पल्सिव सोच एंड कुछ भी बोला तो इमीडिएट एक्टिविटी पे लग जाना, तो डबल नाइन के अंदर दैट हेल्प। जो लोग वर्कआउट के अंदर हैं, जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर है, डांस के अंदर है, उन लोगों के लिए डबल नाइन का एनर्जी वर्क्स बेस्ट। लेकिन अगर यही पे ट्रिपल नाइन आ गया, 4 टाइम्स 9 आ गया, तो व्हाट हैपेंस हियर कि अब इंसान का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उसकी जो एनर्जी जो एक पॉजिटिव साइड पर होनी चाहिए था वो एग्जॉस्ट हो गई। तभी इंसान हर वक्त क्या रहेगा, एक फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाएगा। और थोड़ा सा भी इनसे बात करोगे तो एकदम झिड़क के बात करेंगे उनसे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, इंसल्टेड बात करेंगे आपसे। एंड साथ में इनका क्या होता है कि इनको इंसोम्निया का इशू रहता है, इनको रात में नींद नहीं आती। तो ये सारे तरीके के प्रॉब्लम्स मल्टीपल नाइन्स के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। ट्राई मोस्ट प्रोबेबली कि डबल नाइन तक इसको एंड करना है, ट्रिपल देखते ही, बिकॉज
We don't want the other person to have insomnia because that is a health issue, right? Insomnia से बहुत तरीके के health issues दूर हो जाते हैं. अगर मानो 99 भी अगर किसी का आ रहा है तो just suggest them to work out या एक्सरसाइज थोड़ा सा रेगुलर अपना रखें. जैसे वॉक भी अगर किसी ने कर लिया तो वो एनर्जी रिलीज करेगी नेगेटिव. तो अगर वर्कआउट इन्होंने कर लिया तो सही डायरेक्शन के अंदर वर्क करेंगे. बट यही प्रेफर की जो नंबर 9 है सिंगल डिजिट के अंदर ही आए. क्लियर ये वाला पार्ट. Yes, ma'am. रिपीटेटिव नंबर के अंदर अभी तक किसी भी तरीके का डाउट हो तो अभी भी आराम से कुछ No doubt. नो डाउट. No doubt. ओके. अब जो कल वाली क्लास है उसके अंदर मैं आपको 3 डिजिट कॉम्बिनेशन क्लियर करा दूंगी और एक 4 डिजिट कॉम्बिनेशन अगर टाइम मिला तो वो क्लियर करा दूंगी. फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर विल क्लियर अपना डबल डिजिट कॉम्बिनेशन एंड देन केस स्टडी. ओके. Okay. तो मिलते हैं आपको कल इसी टाइम. ओके. Okay. चलो गुड नाइट. Okay.